हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12। तो बेटा KG1 से लेके 12 तक की वीडियो सारी की सारी देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेटा अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट और एक और बेहतरीन सा कंसेप्ट डायरेक्टिंग का, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ के अंदर। भले कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लो, भले ही कोई तुम इंस्टीट्यूशन ले लो, भले ही तुम आपस में लोगों की दोस्ती को ले लो या किसी रिलेशनशिप को ले लो, हर चीज़ में कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। कम्युनिकेशन का बेटा इतना बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल होता है जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि जब हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं किसी और को, मतलब इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए भी। आप अपनी फीलिंग्स को अगर एक्सप्रेस कर पा रहे हो किसी को, तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हो, सामने वाला समझ पाता है, और जो भी आपका पर्पस होता है इस कम्युनिकेशन के पीछे का, वो भी सक्सेसफुल होता है। ठीक है, चलिए आइएगा ज़रा देखते हैं बेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। इट्स बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, या कुछ बातचीत करना, या मेरा कोई इंटेंशन था, कुछ मुझे क्लियर करना है आपके लिए, तो वो चीज़ मैंने कम्युनिकेट करी। वी आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग, जहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद आई, क्या चीज़ें पसंद नहीं आई, कैसा आपको रिस्पॉन्स लगा। आप लाइक कर रहे हो मेरी वीडियो तो भी कम्युनिकेट हो गया, मैंने आपको सारा टॉपिक पढ़ा दिया, सब कम्युनिकेशन का जरिया है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स सी, इसको किताबी लैंग्वेज में भी पढ़ लेते हैं भैया कि कैसे कम्युनिकेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं। ये याद है? बाबू फोन उठा लो, बुखार आ रहा है मुझे, बात ही नहीं कर रही हो। बेटा लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार आपका कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं किससे? अपने किसी स्पेशल वन से। अपने किसी स्पेशल वन से ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखो हालत, देखो क्या हो रखी बेचारे की, क्या हालत, आंखें देखो ऐसे रोने जैसी हालत है, मुंह खराब हो रखा है ना, सब चीजें प्रॉब्लम में आ रखी, क्योंकि कोई स्पेशल वन फोन नहीं उठा रहा है ना। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम कभी देखनी पड़ती है। तो कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज कर रहे हो, एक्सचेंज क्या कर रहे हो बेटा? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हो, व्यूज को एक्सचेंज कर रहे हो, अपने थॉट्स, अपने नजरिए को चेंज कर रहे हो। फैक्ट्स, बेटा फैक्ट्स मतलब क्या? ऐसी चीजें जो कि आपके लिए, बेसिकली मैं बताऊं कि फैक्ट्स बोले कोई चीज स्टेटेड है, मतलब कह दिया, मतलब कह दिया कि ये जो मैं सांस ले रहा हूं दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, मतलब क्या है? फैक्ट है। फीलिंग्स क्या होती हैं बेटा? उनको एक्सप्रेस करना। कि मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता था कि मैं जो है इतने दिनों से ये बात अपने मन के अंदर छुपाए रखा था। क्या छुपा के रखा था तुम लोगों ने? कुछ नहीं, बस यही बताना चाह रहा था कि जो नोट्स हैं वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके प्रेस करिए, तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे। मतलब क्या, मैं कुछ तुम्हें कम्युनिकेट करो, क्या समझे? क्या समझे बेटा? सब समझ गए? हाँ ठीक है। अब आ जाओ। तो व्यूज हो गए, फैक्ट्स हो गए, आपका कोई नज़रिया होता है, पर्सपेक्टिव होता है, या कोई फीलिंग है। जैसे मम्मी को बताना हो कि मम्मी आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पापा को बताना, पापा भी भैया मार रहे, कूट रहे, फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, यार तू सुधरेगा नहीं ना, तू सुधरेगा नहीं ना, मतलब कम्युनिकेशन है। ठीक है, बिटवीन और अमंग पीपल, लोगों के पीछे, लोगों के बीच में, टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। बेटा किसी को कोई चीज समझाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज कोई मुझे बोल दे कि तो मेरी इतनी सी बात नहीं समझते ना, अरे तो बताओ तो भाई, बताओ तो, तब तो समझेंगे, वरना कैसे समझे? वरना कैसे समझे? तो बेटा कम्युनिकेटिंग प्लेज ऑल्सो वेरी वाइटल रोल। कि आपको किसी को अपनी फीलिंग समझानी हो, कोई फैक्ट समझाना हो, कोई ऐसी कोई इमोशन समझाना हो, कोई व्यू समझाना हो, तो भी क्या बोलेंगे अपन? कम्युनिकेटिंग का पार्ट होता है वो। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? अब कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट कैसे है, जरा ये भी समझो। एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक बेसिस होता है। बेटा मुझे किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना है तो मैं क्या बोलूंगा? अरे छोटू इधर आ, इधर आ, क्या कर रहा है तू? अच्छा चलो एक काम करो बेटा, सामान गाड़ी में रखो, सब लोग फटाक से, चलो 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 आ जाओ, चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। मौसी जी इधर आओ। शादी के घर में ऐसे ही होता है ना, कम्युनिकेट ही कर रहे हो कि मौसी जी इधर आओ, गाड़ी में बैठो, चलो गाड़ी में बैठो,
वो अपने को जाना है, बारात में जाना है, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेट हो रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है। मैं इन लोगों को समझा रहा हूं, मुझे कोई कुछ बोल रहा है, फिर वहां से पापा बोल रहा है रुक जा, मौसी जी को पीछे वाली गाड़ी में भेज दो, इसमें वो दूल्हा जाएगा। अच्छा ठीक है, दूल्हे को बैठा दो चलो। तो मतलब क्या कोऑर्डिनेशन चल रहा है, कैसे? पर हम आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? कम्युनिकेशन के बेसिस पे। हम आपस में अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, हम कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, उस हिसाब से किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आपस में कम्युनिकेट करके सबसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अमंग डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज एंड पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है। उसके साथ साथ अलग अलग लोगों में कम्युनिकेशन होता है, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती है। तो हर तरह से आपका कम्युनिकेशन वर्क करता है, ठीक है। फिर आता है हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज स्मूथली काम करे। कैसे काम करे बेटा? स्मूथली काम करे। एज ऑल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरैक्शंस डिपेंड अपॉन कम्युनिकेशन। बेटा आपस में आप, जैसे मैं ऑफिस में आया, मैग्नेट ब्रेन्स में आया, मैं ऑफिस में, और मुझे सब लोग मिले और मैंने बोला और मैं जा जाके ऐसे काम करके आ गया। तुम लोगों को भी पढ़ा रहा हूं, देखो कैसे पढ़ा रहा हूं। आई नीड टू कम्युनिकेट टू यू गाइज, यस और नो। जब तक मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, लाइन पढ़ पढ़ कर आपको समझाऊंगा नहीं, तो आपको समझ कैसे आएगा? डज दिस वे कम्युनिकेशन वर्क्स? नो, इट डज नॉट। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब आप कुछ बातें क्लियरली बोलो, तब जाके वो स्मूथली फंक्शन करेगी, है ना। नाउ एक्ट्स एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। वो बात अलग है बेटा कि आप इशारों इशारों में अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर लेते हो, बिकॉज यू हैव बिलोंगिंगनेस, एक रिलेशन इतना अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, जिस वजह से आप कर पाते हो, वो डिफरेंट चीज है। एक्ट्स एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए ये बेसिस होता है। जैसे केक के नीचे बेस होता है ना, वैसे इसके नीचे भी बेस क्या होता है? कम्युनिकेशन। डिसीजन कोई भी लिया जाता है, वो किस बेसिस पे लिया जाता है बेटा? जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, जो आपने खुद दी किसी को इंफॉर्मेशन और किसी से कोई इंफॉर्मेशन ली, उसके बेसिस पे ही आप क्या कर रहे हो? डिसीजंस ले रहे हो। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, मतलब क्या? मैनेजर जो है वो अच्छी तरीके से काम कर पाता है कम्युनिकेशन से, एज इट ल्यूब्रिकेट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन एट वर्क विथ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या? कम से कम पैसे में बेहतर से बेहतर काम करना। कम से कम पैसे में बेहतर से बेहतर काम करना एफिशिएंसी कहलाता है बेटा। इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी का मतलब क्या? मैनेजर काम बेहतर कैसे करेगा? जब मैनेजर अपना काम ढंग से कैसे कर पाएगा? जब आप उसको कम्युनिकेट करोगे सारी चीजें। जब लोअर लेवल सबऑर्डिनेट जब उनको कम्युनिकेट करेगा कि हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है ऑन अ डेली बेसिस, आप इसका सोल्यूशन ला के दो, तभी सोल्यूशन आएगा, तभी आप बेहतर काम कर पाएंगे। ठीक है। प्रमोट्स कोऑपरेशन। प्रमोट क्या करता है बेटा? कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। कोऑपरेट कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? कोऑपरेट कर रहे हो, इंडस्ट्रियल पीस की बात कर रहे हो। प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस as the two-way communication promotes cooperation and mutual understanding between the management and worker। बेटा कोऑपरेशन मतलब क्या? हेल्प करना एक दूसरे की। जैसे कि कोई इंसान मुझे दिख रहा है, मेरा कोवर्कर है, वो स्ट्रगल कर रहा है, तो आई वुड गो एंड आस्क हिम कि भैया क्या हो गया, क्या हो गया, बता ना, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई कुछ बोल रहा है तुझे, बता, कोई चीज समझ नहीं आ रही, मैं बताऊं क्या? कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। कम्युनिकेशन कोऑपरेशन को सपोर्ट करता है। इंडस्ट्रियल पीस, आप अगर अपनी बातें कह दोगे तो किसी को कम मतलब बुरा नहीं लगेगा, शांति बनी रहेगी। अब सर आप तो गलत बात बोल रहे हो ना, कम्युनिकेशन ही तो आर्ग्यूमेंट लेके आता है। नहीं नहीं, गलत बात। नॉट कम्युनिकेटिंग आर्ग्यूमेंट लेके आता है। सर कैसे? अब देखो, मान लीजिए आपने मुझे कुछ कह दिया, मैं इस बात का बुरा मान गया और मैंने इसको मन में रख ली। आपको पता भी नहीं होगा कि मैं किस बात का बुरा मान के बैठ चुका हूं। आज, कल, परसों, महीना भर बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद
एक कोई हमारे बीच में अनबन हो गई और मैं ये आज की बात 6 महीने बाद लेके आऊंगा कि तुमने उस टाइम भी मेरे साथ बदतमीजी करी थी, तुमने ऐसा ऐसा बोला था मुझे, मैं उस टाइम ही बोल लेता कि यार ये तू बहुत गलत बोल रहा है, मुझे बड़ा बुरा लगा तुमने जो ये बोला, तो आप क्या बोलते बदले में, अरे यार आई एम रियली सॉरी सर आई एम रियली सॉरी कि हमने ऐसा बोल दिया, जबकि इंटेंशन नहीं था वो, ऐसा आपने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ क्या हुआ बेटा, कम्युनिकेशन हो गया ना, कम्युनिकेशन हो गया तो बात यहीं पे दब गई। आप जब कम्युनिकेट नहीं करते हो तो पीस नहीं रहता, पीस नहीं रहता, आप केओस क्रिएट करते हो कि बाद में जाके वो बर्डन की तरह वापस आएगा। इट इज ऑलवेज सेड कि आप कम्युनिकेट करिए, भले कैसी भी चीज हो, पीस बना रहता है। ठीक है, जो भी अगर मिसकंसेप्शंस हो, मिसकम्युनिकेशन हो, वो सारे क्लियर होते जाते हैं अगर आप फेस टू फेस बोल दो वो चीजें। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स दी एस्टैब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हेल्प करती है बेटा, एस्टैब्लिश करती है इफेक्टिव लीडरशिप को। लीडरशिप इफेक्टिव मतलब क्या, बेहतर लीडरशिप को। बेहतर लीडरशिप मतलब क्या, ऐसी लीडरशिप जिसमें आप बेनिफिट कर सको, मतलब सही 60 तरीके में आप लीडरशिप को कंक्लूड कर सको। अब लीडरशिप में आपने कभी लिखा देखा है लीडर, गूंगा लीडर, गूंगा लीडर क्या चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, गूंगा लीडर कभी नहीं चल पाएगा। क्यों, बिकॉज यू नीड समवन हु कैन स्पीक फॉर योरसेल्फ, who can speak for himself or herself, who can guide people, who can influence people। लीडरशिप में था ही क्या, बातों की क्वालिटी। पॉलिटिशियंस में है, बड़े बड़े एथलीट्स में है, बहुत सारे लोग जो कि फेमस हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी बहुत फेमस होती है, एक क्वालिटी बहुत सेम होती है, वो होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करते हैं और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन। बेटा मोरल बूस्ट हो जाता है और मोटिवेशन आ जाता है। मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूं, हर चीज आती है मुझे, मैं एक्सपर्ट हूं, ये ऐसा मोटिवेशन आ जाता है। टू द एम्प्लॉइज एंड मैनेजर टू अचीव द हायर गोल। आप हायर गोल अचीव करने की बात करते हैं क्योंकि इनके अंदर मोटिवेशन इतना ज्यादा आ जाता है। समझ आया, आप मोटिवेटेड फील करते हो, आप और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, आपको बहुत बेसिकली हर चीज़ में मज़ा आता है काम करने में भी। तो कम्युनिकेशन के वजह से आपके ऊपर बर्डन नहीं रहता। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रेट। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पे आ जाता है एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। अब एलिमेंट्स कैसे आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, जैसे कि सेंडर। सेंडर कौन होता है, सेंडर वो व्यक्ति होता है, सेंडर मतलब रेफर्स टू अ पर्सन हु कन्वेज हिज थॉट्स और आइडियाज टू द रिसीवर। सेंडर मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये पूरा कंसेप्ट, आप कौन है, रिसीवर है, आप ये पूरा ज्ञान को ग्रैस्प कर रहे हैं, मतलब मैं सेंडर आप रिसीवर। क्या हुआ, ये सेंडर रिसीवर का रिलेशन है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं, आप इस बात को सुन रहे हैं। ठीक है, मैसेजेस। सुनीता खाना खा लिया क्या, अच्छा नहीं खाया, अरे डीपी कैसे चली गई, सिंगल टिक क्यों आ रहा है, सिंगल टिक क्यों आ रहा है। तो बेसिकली क्या समझे, आप बात कर रहे हो मैसेजेस की, किसकी बात कर रहे हो, मैसेजेस की। मैसेजेस मतलब मैसेज इज द कंटेंट ऑफ आइडिया, कि मैसेज एक कंटेंट है, एक आइडिया है, फीलिंग है, सजेशन है, ऑर्डर है, इंटेंडेड टू कम्युनिकेट, मतलब कोई फीलिंग है कि यार आज मुझे बहुत खुशी हुई, तू आज मुझसे मिलने आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने टाइम बाद हम लोग मिले, आई एम रियली हैप्पी। हाय हाउ आर यू, कितने टाइम से बात नहीं हुई है, कैसा है, कैसी है। यू आर फीलिंग समथिंग, फीलिंग एन इमोशन। आप किसी को याद कर रहे हो तो आप उनका हाल चाल लेते हो, आपको कुछ एक्साइटेड होता है तो आप बताते हो, आपको किसी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो आप पूछते हो। आप मैसेजेस के थ्रू आप जब पूछते हो किसी चीज को या अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करते हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं मैसेज बेटा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि यार मैं 4 कपड़े लेके खड़ा हुआ था, बता ना कौन सा अच्छा, कौन सा अच्छा, आई वांट योर सजेशन, कि मैं सजेशन, मेरा सजेशन ये है कि मैं चारों में से ले लूं, तू बता क्या है, तेरा सजेशन क्या है। दैट इज मैसेज, मैसेज कर रहे हो आप किसी को। एनकोडिंग, एनकोडिंग का मतलब रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज वर्ड्स, पिक्चर, जेस्चर्स। अब आपने इमोजीज देखे होंगे, अलग अलग टाइप के इमोजीज देखते हो,
ये इमोजी किसी इमोशन को एक्सप्रेस करता है, या फिर किसी ने बहुत ही लेम जोक मारा या आपको ऐसा कर दिया कि आपको बहुत ही ज्यादा आपका मजाक उड़ा दिया, तो आप ऐसे करोगे, मतलब गुस्सा आ रहा है ना, या फिर एटीट्यूड दिखाना दो, या आपका वो थग लाइफ वाला करना है तो पीछे से निकाला चश्मा, तारा रा 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 है ना, तो आपने एटीट्यूड वाला दिखाया। अगर आप फन मोड में हो तो अलग अलग टाइप के, पार्टी वाला है वो ऐसा पॉपर रहता है, पार्टी और ऐसा पॉपर लगा होता है, बलून बलून फट रहे होते हैं, जीआईएफ होते हैं यार, जीआईएफ होते हैं, थंब आपने देखा हो जीआईएफ होते हैं, उसके साथ साथ स्टिकर्स होते हैं, है ना, कितने सारे स्टिकर्स होते हैं, थंबनेल्स होते हैं, थंबनेल्स नहीं बेसिकली, हाँ थंबनेल भी किसी ना किसी एक कोड मतलब एक इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंबल्स भेज देना। सिंबल्स क्या, परसेंटेज मतलब क्या है, सिंबल है, आप किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो ये सब कोड है, एक तरह का किसी चीज को कोड कर रहे हो आप, ठीक है ना। एनकोडिंग मतलब किसी इमोशन को कोड करना, कि मैं बहुत ही खुश हूं तो मैंने ई वाला, एक्साइटेड हूं तो मेरी आंखें चमक रही हैं, है ना, प्यार मोहब्बत में हूं तो दिल दिल बन गए आंखों के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, आप कोड कर रहे हो उसे। फिर आता है मीडिया। मीडिया का मतलब क्या है, इज द पाथ थ्रू विच एनकोडेड मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड टू रिसीवर थ्रू अ फेस टू फेस इंटरेक्शन, फोन कॉल, इंटरनेट। बेटा मैसेजेस पे आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हो विथ इमोजीज, मतलब क्या, आप मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो। हेलो, आप कौन, कहां लगाया फोन, आपको क्या काम है, किससे बात करनी है, ये क्या है, कम्युनिकेशन है। आप फोन कॉल्स पे कम्युनिकेट करते हो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मीडिया, मीडिया ही है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के अंदर ऑनलाइन लोग जो है, जैसे बोलते हैं ना, सेलिब्रिटीज आते हैं कि मेरा भाई अपन भोपाल में आ रहा है, भोपाल में आ रहा है, यो गली गैंग भोपाल में आ रहा है 5 तारीख को, सो शाम के 7 बजे, सब लोग रेडी रहना, पासेस ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सारे सेलिब्रिटीज ऐसा करते रहते हैं, व्हाई, बिकॉज दे आर कम्युनिकेटिंग समथिंग, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू मीडिया, मीडिया के थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। देयर आर सेवरल अदर वेज जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, लाइक डिकोडिंग। अब डिकोडिंग क्या यार, पहले कोड कर दिया, अब डिकोड कर रहे हो क्या, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे हो। अब जो कोड किया था ना उसको एनकोड करो, उसको डिकोड करो, मतलब उन सिंबल्स को समझो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनकोडेड सिंबल ऑफ द सेंडर, कि जिसने मुझे वो इमोजी भेजा है मैं समझ जाऊं वो क्या चाहता है, ठीक है, मैं समझ जाऊं वो क्या चाहता है, ठीक है। अब रिसीवर, रिसीवर कौन, जो व्यक्ति जिसको मैसेज मिलता है वो रिसीवर होता है। रिसीवर refers to the person who receives communication of the sender, जो व्यक्ति मैसेज को लेता है, जिसके पास पहुंचता है, वो रिसीवर होता है, ठीक है। फीडबैक, फीडबैक क्या है, इंक्लूड्स ऑल दोज एक्शंस, कि भैया सारे वो एक्शंस ऑफ रिसीवर इंडिकेटिंग दैट ही हैज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड मैसेज ऑफ द सेंडर। जैसे पापा कभी व्हाट्सएप पे कोई हेलो हाय या मैसेज भेजते हैं ना, कि ऐसी चीज ना करे अपने युवा जीवन में, हैप्पी बर्थडे वाला केक जो है चेहरे पे ना लगाएं, ऐसे करके बड़ा लंबा चौड़ा आपको मैसेज आएगा, उसके साथ साथ आपके एक आध वीडियो दिखा देंगे, ऐसी डेंजरस सी वीडियो कि भैया ऐसा मत करना, और आप बदले में क्या कहते हो, थम्स अप, हाथ जोड़ देते हो। जैसे पापा लोग क्या करते हैं, पापा मम्मी लोग ऐसे हाथ जोड़ देते हैं सुप्रभात पे, किसी ने मैसेज भेजा सुप्रभात, मम्मी पापा ऐसे नमस्कार जी, जय श्री राम, जय श्री राम, नमस्कार जी, ऐसा हाथ जोड़ते हुए कर देंगे। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह का फीडबैक है कि जो आपने बोला आपका मेरे को मैसेज मिल चुका है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने देखा ना, गोलू भैया को समक्ष पूरे समाज की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका इस धरती पर जन्म हुआ, आपका हमारे जीवन में आना हुआ, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं गोलू भैया विद 65 अदर्स, ठीक है। वरिष्ठ अध्यापक सानिध्य शर्मा की फोटो ऐसी लगी होगी और बाकी 4 लड़के और खड़े होंगे ऐसे, तो बड़े बड़े बैनर पे आप जो देखते हो वो भी क्या है बेटा, एक वो एक इमोशन है, ठीक है। और उसको देखकर
क्या बात है भाई साहब, क्या बैनर बनाया है, मतलब क्या है वो, एक फीडबैक है, ठीक है। नॉइस मीन सम ऑब्स्ट्रक्शन टू कम्युनिकेशन। अब आप कोई कम्युनिकेट कर रहे हो, बीच में बहुत शोरगुल्ला हो रहा है कि सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब क्या, कुछ सुनने के बीच में कुछ आपकी खड़पड़ खड़पड़ हो रही है, या कुछ ऐसे मफल्ड साउंड आ रहा है, मफल्ड साउंड है, दरदरा सा साउंड आ रहा है, तो वो क्या है, नॉइस होती है बेटा, नॉइस, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ऑलरेडी जानते भी हैं, लेकिन इनको लिखना कैसे वो अपन ने यहां पर देखा, क्लियर। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या, ऐसी कम्युनिकेशन जहां पे आप बहुत फॉर्मली बिहेव करते हो। फॉर्मली बिहेव करना मतलब क्या, जैसे कि वर्टिकल, बेटा वर्टिकल मतलब क्या, ये ऐसा होता है, वर्टिकल मतलब सीधा, हॉरिजॉन्टल मतलब कैसा, ये तो वर्टिकल के अंदर दो होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड का मतलब कि नीचे से ऊपर जाना, मतलब सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक जाना। जो व्यक्ति नीचे है वो अपनी परेशानियां ऊपर वाले लोगों को बताता है, ये सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर का रिलेशन होता है। डाउनवर्ड मतलब क्या, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करता है कि भैया हमने प्लान बनाया, तुम लोगों को काम करना है, ठीक है। तो दोनों ही वे में आपका काम होता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर क्या होता है, नीचे वाला इंसान ऊपर वाले को क्या बताएगा, अपनी परेशानियां बताएगा, और ऊपर वाला आदमी नीचे वाले को क्या बताएगा, वो बताएगा कि भैया आपको जो प्लान्स हैं वो पूरे करने हैं जो हमने बनाए हैं, ठीक है। ये अपना सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट वाला होता है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, ऐसा टेढ़ा। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, ऐसा टेढ़ा। ये टेढ़ा क्या बोलता है भैया, टेक्स प्लेस बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर, कि एक डिवीजन और दूसरे डिवीजन के बीच में प्लेस लेता है। टेक्स प्लेस बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर, दो डिविजन्स के बीच में जगह लेता है, वन एंड अनदर डिवीजन के बीच में जगह लेता है। क्लियर है क्या बोल रहा है ये, एक के जगह पे, मतलब साइड लाइंस में, साइड लाइंस में, ठीक है। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म आता है फॉर्मल के अलावा बेटा होता है एक इनफॉर्मल रिलेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या, जैसे किट्टी पार्टी, ये देखो ना किट्टी, कितनी सारी किट्टीज हैं और ये पार्टी हो रही है। हेलो गाइस, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, हम सब किट्टी पार्टी कर रहे हैं, आ जाओ गाइस चाय पी लो, आ जाओ गाइस केक खा लो। क्या ये सब किट्टी पार्टी कर रहे हैं बैठ के, क्या कर रहे हैं, किट्टी पार्टी कर रहे हैं बैठ के। मतलब क्या, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज जनरली, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली रेफर टू दी grapevine because it spreads throughout the organization when its branches going out in all direction in complete disregard to the levels of authority। वो बोल रहा है कि जो अपना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है रेफर टू एज ग्रेपवाइन बिकॉज इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेटा पूरी जगह पर फैलता है। तेरे को पता है बॉस ने क्या किया कल, बॉस ने भाई साहब अपने जो बंटी नहीं है, बंटी को ऑफिस में बुला के थप्पड़ मार दिया। हाँ तेरे को नहीं पता, तेरे को नहीं पता, अबे भाई क्या बात कर रहा है, अबे जाना, अबे भाई तेरे को इतना सा नहीं पता क्या, अरे पागल है क्या, उस पर 3 मर्डर केस भी, क्या 3 मर्डर केस चल रहा है। हाँ 3 मर्डर केस चल रहा है भैया, देखो कट देखा नहीं तूने उसका, वो ये वाला, और यहाँ पे हल्का सा कट है वो चाकू मारा था ना, उसके रिटेलिएशन में उसको पड़ गया था थोड़ा सा, समझ आया, इसलिए। जबकि रियल लाइफ में जाके पता चला तो भैया गिर गया होगा बचपन में उसका निशान है यार, है ना। नहीं तो आप देखो ना, जिस दिन छुट्टी मार लो आप स्कूल में, सारे उस दिन ही कांड होने होते हैं। जिस दिन छुट्टी मार लो उस दिन, मेसी आया था भाई ऑटोग्राफ देने, मेसी के साथ खेले आप, रोनाल्डो गोलकीपिंग कर रहा था, तू आया ही नहीं भाई, तू आया ही नहीं भाई। श्रेया को ना, श्रेया को प्रपोज कर दिया किसी ने, मतलब कुछ भी हो रहा है भाई साहब, कुछ भी, मतलब आप जिस दिन ना आओ सारी चीजें उस दिन हो रही है। मतलब क्या, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। आपने एक को बोला, एक ने सुना, उसमें ऐड ऑन किया, फिर किसी को बोला, फिर ऐड ऑन किया, फिर किसी को बोला, थ्रू आउट दी आपको पूरा कम्युनिकेशन, मतलब पूरा चीजें स्प्रेड हो जाती हैं, पूरी इनफॉर्मली सारी चीजें स्प्रेड होती हैं, ठीक है। तो वो क्या है आपका, जैसे किटी पार्टी में आपकी होती है ना गॉसिप्स, वैसी चीजें, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे आप फॉर्मल तरीके से कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करेगी, मेल वगैरह, कान में चुपके घुसुर बुसुर कर रहे हो बैठ के, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट,
कम्युनिकेशन नेटवर्क। बेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है? ये फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है कि फॉर्मली कैसी कम्युनिकेशन होती है, इनफॉर्मल कैसी भी हो सकती है, इनफॉर्मल कैसी भी हो सकती है। मतलब ये क्या है, इधर भी एक आदमी है, ये भी इधर आदमी है, ये भी इधर आदमी, कोई किसी को भी कम्युनिकेट कर रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या? सिंगल चेन, इट फ्लोज फ्रॉम एवरी सुपीरियर, सारे सुपीरियर से, टू हिज सबॉर्डिनेट थ्रू अ चेंज, कि भैया इस चेन के थ्रू होते हुए जा रहा है कि ए ने बताया बी को, बी ने बताया सी को, सी ने बताया डी को, डी ने बताया ई को। तो ये है सुपीरियर और ये है सबऑर्डिनेट। तो मतलब ऊपर से नीचे आप इन्फॉर्म कर रहे हो, क्लियर। फिर आता है अपना एक और व्हील। व्हील क्या बोलता है बेटा? व्हील बोलता है इट फ्लोज थ्रू वन सेंटर पर्सन, कि बेटा ये सुपीरियर आदमी है, ये सुपीरियर है और इसकी जगह पर ये सब सबऑर्डिनेट है, और सब जाके किसको पूछ रहे हैं? इसी व्यक्ति को पूछ रहे हैं। जैसे छोटी सी दुकान में एक को बोल दिया कि भैया तुम कपड़े सिलोगे, तुम कपड़े सिलोगे, तुम जो है साफ सफाई रखोगे, तुम कस्टमर्स को डील करोगे, तुम जो है उसके साथ साथ कैश काउंटर पे बैठोगे। तो बेटा सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने कौन आएगा? मालिक ही आएगा, मालिक के पास ही जाएंगे सबके सब, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे नहीं, समझ आया। फिर आता है हमारे पास सर्कल। सर्कुलर क्या है? सर्कुलर बोलता है इट मूव्स इन अ सर्कल, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ हिज जॉइनिंग टू पर्सन, कि ये व्यक्ति किससे कम्युनिकेट कर सकता है? ई और सी से। वो ए से नहीं कर पाएगा, वो बी से भी नहीं कर पाएगा, लेकिन ए किससे कर सकता है? ई और बी से। मतलब अपने साइड के दो लोगों से मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं। ये क्या बोलता है? ये बोलता है बेटा सर्कुलर, सर्कुलर कम्युनिकेशन बोलता है। फ्री फ्लो मतलब क्या? फ्री फ्लो का मतलब है बेटा इन दिस नेटवर्क ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ अदर्स फ्रीली, सारे लोग अपने फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से भी। ए देखो इससे कर रहा है, इससे कर रहा है, इन दोनों से भी कर रहा है, देखो ना, ई से तो कर ही रहा है, ये देखो, ये बी से भी कर रहा है, ये देखो, ये सी से भी कर रहा है, ये देखो, और ये डी से भी कर रहा है। तो मतलब ए सबसे कम्युनिकेट कर रहा है, हाँ या ना? तो ई भी इन सबसे कम्युनिकेट कर रहा है, हाँ या ना? सब लोग मतलब इन द एंड ऑफ द डे सबसे ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, समझ आया। फिर आता है हमारा इन्वर्टेड बी। इन्वर्टेड बी, अब इन दिस नेटवर्क अ सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विथ हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज द सुपीरियर सुपीरियर। अच्छा, यहां पे क्या बोल रहे हैं कि भैया जो ये नेटवर्क ऐसा है कि सबऑर्डिनेट को अलाउ है किससे बात करना? कि भैया वो कम्युनिकेट कर सकता है अपने इमीडिएट सुपीरियर से, कि जो उसका सुपीरियर है वो, और एज वेल एज हिज सुपीरियर सुपीरियर, मतलब वो इस सुपीरियर से तो बात कर ही सकता है, लेकिन इस सुपीरियर से भी बात कर सकता है जो कि इसका भी सुपीरियर हो, समझ आया? जो इसका भी सुपीरियर हो उससे भी वो बात कर सकता है। मतलब मैं अपने बॉस के बॉस से भी बात कर सकता हूं और बॉस से तो कर ही सकता हूं, हाँ या ना? ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन बताता है बेटा। क्या बताता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर है? सबको समझ आया, हाँ या ना? ये फॉर्मल कम्युनिकेशन शो करता है। अब वेज ऑफ इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। अब किन किन तरहों से, किन चीजों से मैं कम्युनिकेशन को और बेहतर बना सकता हूं? ठीक है, जरा एक बार इसको पढ़ो और बताओ जरा समझ आया क्या आप लोगों को? समझ आया बेटा? तो कम्युनिकेशन को कैसे और बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्लैरिफाइंग द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। आप बात करने से पहले आइडियाज को क्लैरिफाई कर लो, अपने आप पास ही क्लैरिफाई कर लो कम से कम। कि यार आप जो बोलना चाह रहे हो वो चीज आप पहले दिमाग में सोच लो। पता चला कि दिमाग में सोचा नहीं क्या बोलने वाले, बस चले गए बोलने के लिए, तो ये क्या हो गया? क्लैरिफाइंग द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी बात करनी है, पहले सोच के जाओ। जैसे होता है ना, ऑर्डर लेने आने से पहले अपन प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि हाँ हाँ कि भैया स्वीट डॉली की स्वीटू की ट्वीटी है, कि सोनू की स्वीटी की ट्वीटी, कि सोनू की ट्वीटी की स्वीटी। आप अंदर ही अंदर रियलाइज करते रहते हो मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या बोलने वाला हूँ। वो बात अलग है, जाने के बाद भी आप बोलते हो ट्वीटी की सोनी की ट्वीटी दे दे। क्या दे दे? कौन सी मूवी की बात कर रहे हो भैया? सोनू की स्वीटी की ट्यूटी, पता नहीं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा भैया वो क्या मूवी थी। तो समझे क्या?
समझे क्या मतलब? पहले ही क्लियर कर लो भाई माइंड में, पहले ही क्लियर कर लो माइंड में, नहीं तो यही हाल होने वाला है जो मैं भी कर रहा हूं कि नाम ही नहीं याद आ रहा। सोनू की स्वीटी की, सोनू की टीटू की स्वीटी, सोनू की टीटू की स्वीटी, है ना। अब ये अभी मैंने बोला, अगर मैं सीधे जाके बोलता काउंटर पे तो हंस रहे होते सब लोग कि मूवी देखने आ गया, नाम तो बोलते नहीं बन रहा। समझ आया? तो पहले ही क्लैरिफाई कर लो दिमाग में, पहले ही क्लैरिफाई कर लो। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर, कि भैया रिसीवर की जैसी जरूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग ही बातें करो, उसके अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेशन करो, कि उसकी जो नीड्स है ही नहीं, मतलब वो ऑलरेडी परेशान है, आप उसको और परेशान कर दो, और परेशान कर दो उसको, और टेक्स्ट करके परेशान कर करके। समझ आया? तो उसकी नीड के हिसाब से आप टेक्स्ट करो, कम्युनिकेट करो, परेशान आदमी को और परेशान मत करो। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, दूसरे लोगों से वार्तालाप करो, दूसरे लोगों से वार्तालाप करो, कम्युनिकेट करो कि भैया आप जो है, मैं कहीं बात करने जा रहा हूं, मुझे बताइए कि मैं पहले क्या सोचूं, क्या करूं। अब होता है ना यूजुअली इंटरव्यूज में, इंटरव्यू में क्या होता है, मैं कंसल्ट कर रहा हूं, किसी से कंसल्ट कर रहा हूं कि यार मैं क्या बात करूं इंटरव्यू में। अच्छा, अगर ऐसा पूछा तो क्या करना है, वैसा पूछा तो क्या करना है, क्या करना है। अच्छा, आईएएस के इंटरव्यूज देखते हो आप इतने सारे, अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यूज देखते हो ऑनलाइन भी, तो क्या होता है, आप अंदर से प्रिपेयर करते हो अपने आप को, किसी से कंसल्ट करते हो, जैसे कि कोई बड़ी कोई आपके लीडर होंगे या जिनको आप मेंटर मानते हैं, उनसे कंसल्ट करते हो कि कैसे रिएक्ट करूं, कैसे बात करूं। वो सब चीजें यहाँ पे कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। फिर आता है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में अवेयर रहें, टोन के बारे में अवेयर रहें कि टोन आपका अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, मैसेज मतलब कि जो मैसेज दे रहे हो उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कि लैंग्वेज, लैंग्वेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं अगर आपको स्पेनिश में पढ़ाने लग जाऊं कि por favor te la puta, कि por favor te la puta ne uno dos tres la no ocho cuatro partidos la para mucha gracias el afición sí। अब मैं आपको स्पेनिश में पढ़ा रहा हूँ, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना मुझे समझ आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, ना आपको समझ आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। तो लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब मैं टोन देखना और मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ कि यार कम्युनिकेशन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्या बताऊं। डज माई टोन एंड माई एक्शंस रिलेट, मैं क्या कर रहा हूं और मेरा टोन क्या है, दोनों चीजें मैटर करती हैं गाइस, दोनों चीजें मैटर करती हैं। एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं और क्या लिखा है, दोनों चीजें अलग नहीं होनी चाहिए। दोनों चीजें आपकी जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, वो चीजें कंटेंट क्लियर होना चाहिए, मैसेज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसी भी बातें यहां पे कही गई है। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स, कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प, कि लोगों को हेल्प करने की चीजों को के लिए सोचे। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प, हेल्प करने के लिए चीजों को कन्वे करिए। एंड वैल्यू टू लिसनर्स, जो सुनते हैं, जो लोग सुनते हैं, गुड लिसनर्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं, गुड लिसनर्स की बात कर रहे हैं, तो बेटा उन लोगों को भी वैल्यू दीजिए, ठीक है। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, प्रॉपर फीडबैक ले रहे हो, है ना, प्रॉपर फीडबैक ले रहे हो। देखो जैसे कि होता है ना, आप कोई भी चीज, देखो टोन की बात कर रहे थे अपन यहाँ पे, टोन, क्या टोन खराब होता है कि जैसे किसी को समझा रहे हो और किसी को समझ नहीं आ रहा, अरे तेरे समझ नहीं आता क्या, मतलब ऐसा होता ना कि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, अरे तेरे को कितनी बार समझा दिया यार, तेरे को कंट्रोल, सानिध्य कंट्रोल, तेरे को समझ नहीं आता क्या यार, कितनी बार समझा दिया तुझे। टोन, टोन, ठीक है। फिर एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, बेटा प्रॉपर फीडबैक दीजिए। कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा जब फीडबैक अच्छा हो, ठीक है। फीडबैक अगर खराब है या फीडबैक ही नहीं है तो भी आप क्या बोल सकते हो कि भैया कम्युनिकेशन नहीं हो पाया इसलिए इंप्रूव नहीं कर पाए अपने आप को। कोई इंसान आपको देख रहा है परफॉर्म करते हुए तो आपको आके फीडबैक भी देगा कि सर ये ऐसा ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा काम है, प्लीज देख लेना, मतलब क्या है, फीडबैक है, ठीक है। फिर आता है फॉलो अप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को फॉलो अप करना। फॉलो अप मतलब क्या, यार मैंने जो तुम्हें एक बात बोली थी, काम करने को बोला था, वो हो गया क्या, तो मैंने तुमसे फॉलो अप लिया, अब तुम बोल रहे हो कि अच्छा अच्छा ठीक है चलो वापस आना। जैसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट क्या बोलता है कि आप जाते हो डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाते हो वो आपसे बोलता है कि हाँ भाई क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आपने डॉक्टर से बोला कि हाँ सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, बताओ ज़रा क्या करें।
अच्छा ठीक है, काम करो, ये दवाइयाँ लो, अगले हफ्ते मिलना है ना। अगले हफ्ते बाद आप वापस आए कम्युनिकेट करने के लिए, फॉलो अप कम्युनिकेशन। समझ आया? कैसे हो? अरे अब सर बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी दवाइयाँ काम कर गई। बोलते अच्छा चलो ठीक है, बाय बाय, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बी अ गुड लिसनर। हमेशा कम्युनिकेशन में बेटा अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुनते कम है, बोलते ज़्यादा है, तो आप कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। अब एक और चीज़ आपने देखी होगी कि जो बड़े बड़े जो आपके बिजनेसमैन होते हैं, दे आर ऑलवेज अ गुड लिसनर। आपने कितना बोलते हुए सुना होगा रतन टाटा को, कितना बोलते हुए सुना होगा मुकेश अंबानी को, कितना बोलते सुना होगा आपने अडानी को। ये लोग बहुत कम बोलते हैं, सेलिब्रिटीज़ बहुत बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत बोलते हैं, लेकिन कौन लोग कम बोलते हैं? जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, वो थोड़ा कम बोलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका इफेक्टिवनेस है। क्या बोल रहे हैं बेटा? आप इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हो कम्युनिकेशन की। कब इंप्रूव होगी? जब आप ये सारी चीजें क्लैरिफाई या अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है बेटा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे आपको सारी वीडियोस फ्रॉम KG1 to 12th सारी की सारी वीडियोस मिल जाती हैं ऑल फॉर फ्री। बेटा किसी भी टाइप का CBSE इंग्लिश मीडियम हो, स्पोकन इंग्लिश हो, CUET हो, NTSC हो, LMP हो, CBSE हिंदी मीडियम के लिए भी अपने पास अलग चैनल है, तो उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, सारे बोर्ड्स में भी आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑल फॉर फ्री। तो किसी भी तरह का टैबलेट हो, किसी भी तरह का फोन हो, किसी भी तरह का आपका लैपटॉप हो, आप सारी की सारी देख सकते हो ऑल फॉर फ्री, एकदम निःशुल्क, फ्री। और आप चाहें तो बेटा नोट्स और बुक्स भी अवेल कर सकते हैं, जो कि हमारे ही सुपरविजन में बनती है, जिसका वेटेज बहुत अच्छा होता है, प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, जो कि आपको हेल्प करेगी अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए भी। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, लिंक को प्रेस करिए, सारे नोट्स को अवेल कर लीजिए। और 100 में से 100 लाना हो कोई बात नहीं, बिल्कुल ला सकते हो। और आप चाहो तो हमें और अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हो, जो कि है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। थैंक यू सो मच गाइस।